हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2024 का 10 दिसंबर का शिफ्ट 1। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्लोज टेस्ट है और ये थोड़ा सा लेंदी है, तो देख के घबराना मत, हम इसको आराम से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। अर्थक्वेक्स रिप्रेजेंट अ हाईली कॉन्सिक्वेंशियल एंड पेरिलस कैटेगरी ऑफ डैश डिजास्टर। क्या मतलब है? कह रहा है जो अर्थक्वेक है वो एक हाईली कॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब काफ़ी गंभीर परिणाम दे सकता है, एंड पेरिलस और डेंजरस है, कैटेगरी का डिजास्टर है, मतलब जो काफ़ी गंभीर और खतरनाक परिणाम देने वाला एक डिजास्टर है। ये कैसे डिजास्टर है? ये अनरियलिस्टिक, आर्टिफिशियल, नेचुरल, अननेचुरल। बहुत इजी है। ठीक है, नेचुरल दिख रहा होगा भाई, ये नेचुरली तो है, तो क्या होगा? ये नेचुरल डिजास्टर्स। दीज फिनोमिना, कह रहा है कि ये जो फिनोमिना है, ये जो हो रहा है, अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मतलब इसके बहुत से कारण हैं होने के, किसके? भूकंप के। एंड रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके बहुत से गंभीर परिणाम भी हैं। एन अर्थक्वेक रिफर्स टू द अब्रप्ट रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन। अर्थक्वेक उनको कहते हैं जो कि अब्रप्ट रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया? जो कि ऐसी एनर्जी का अचानक से निकलना, कोई एनर्जी है जो धरती के अंदर है, उनका अचानक से बाहर निकलना, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। ठीक है, स्ट्रेन, एक तरीके का स्ट्रेन का मतलब होता है कोई फोर्स जो जमा हो रहा है कहीं पे। ठीक है, कहीं पे कोई प्रेशर जो जमा हो रहा है, स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर जो है वो शिफ्टिंग होती रहती है लगातार, तो एक पॉइंट तक तो ये जो सरफेस है ऊपर वाला, ये बर्दाश्त करता है, मगर जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वही फोर्स बाहर निकलता है और पूरी यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लग जाती हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? लाइट, एनर्जी, मिनरल, मेटल, क्या होगा बताओ? अब स्ट्रेन है कैसा? यहाँ पे नाउन चाहिए, स्ट्रेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो स्ट्रेन एनर्जी दिख रहा है साफ साफ, और दूसरे ऑप्शन को तो देखने की जरूरत नहीं है। लाइट की क्या बात आती है? हटाओ। मिनरल, खनिज पदार्थ नहीं। मेटल, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। बहुत ही इजी ऑप्शन है, इसलिए कहा था कि जो बड़े हैं, जो बड़ा ये क्लोज टेस्ट है, इसको देख के घबराना मत। कहाँ तक आ गए थे? एन अर्थ क्वैक रेफर्स टू द अब्रप्ट रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट निकलता है ना अंदर से, लीडिंग टू सेस्मिक शेकिंग। क्या होता है इसके बाद? जब एक भूकंप आता है तो सिस्मिक शेकिंग होती है, हर जगह थर्राने लगता है। दैट प्रोपोगेट्स आउटवर्ड फ्रॉम द डैश। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? मिडिल मैन, पैराडॉक्सिकल, ओपन, एपीसेंटर। समझ में आ गया होगा सबको। मिडिल मैन का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो मध्यस्थता कराता है। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या? देखो, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि आप कुछ अलग तरीके का करें। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, मगर कुछ ऐसा करें और जो कि सही में किया हो। अगर जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, दिस काम रिएक्शन टू सच बैड न्यूज वॉज पैराडॉक्सिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कह रहा है कि दिस काम रिएक्शन, जो ये काम रिएक्शन है इतनी खराब न्यूज़ का, ये एक पैराडॉक्सिकल है। मतलब ऐसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि वो इतना काम होगा इतनी खराब न्यूज़ को लेकर, मगर हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये होता है ऐसा। तो यहाँ पर भी ये मीनिंग नहीं आ रहा है। ओपन मतलब खुला, सबको पता है। एपी सेंटर देख के तो सभी समझ गए होंगे, ये तो हम लोगों ने बस बातचीत करी तीन ऑप्शन के बारे में, सबको पता था कि भाई एपी सेंटर होगा। अच्छा, एपी सेंटर होगा, ये तो हाइपो सेंटर क्या होता है? पूछ लेते हैं ना कभी कभी एसएससी में। देखो, ये जैसे धरती है, अब देखो ये एक धरती है, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ से अर्थक्वेक बन रहा है, निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपो सेंटर। क्या बोलेंगे? हाइपो सेंटर। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर है, यहाँ से एनर्जी निकलते हुए यहाँ से निकल गई धरती के, मतलब सरफेस से निकल गई, तो इसको बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एपी सेंटर। इन एसेंस
सिस्मिक एक्टिविटी रेफर्स टू द अब्रप्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो अचानक से जो अर्थ सरफेस में डिस्प्लेसमेंट होती है, जो खिसकती हैं प्लेटें, उसको कहते हैं कॉमनली रेफर्ड टू एज एन अर्थक्वैक। वही अर्थक्वैक कहते हैं, या फिर ट्रेमर कहते हैं, या टेम्बलर। ये तीनों नाम ही अर्थक्वैक हैं। अर्थक्वैक्स एग्जिबिट आ रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि अर्थक्वैक जो एक है उसके पास बहुत से रेंज होते हैं, किसके? मैग्नीट्यूड्स के। मैग्नीट्यूड्स के मतलब तीव्रता के। encompassing both imperceptible tremors and catastrophic events capable of causing। encompassing का मतलब वो उसके पास दोनों ही चीज़ें, जैसे imperceptible tremors जिसको हम महसूस ना करें। भूकंप तो हल्के हल्के आते भी रहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को महसूस कर पाएँ। वो सिस्मोग्राफी पकड़ लेता है मगर हम लोग नहीं फील कर पाते। और कोई कोई ऐसे अर्थक्वेक आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब विनाशकारी। इवेंट्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग, जो कि कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं क्या करने के लिए? अर्बन डिवास्टेशन। अर्बन जो भी है, हमारी जो सिटीज़ हैं या हमारे जितने भी शहर हैं, उनको पूरा तरीके से बर्बाद करने के लिए वो कैपेबल होते हैं। क्या होगा? लिमिटेड। क्या होगा? लिमिटेड अर्बन डिवास्टेशन, स्मॉल, एक्सटेंसिव, मिनिमल। क्या होगा बताओ? ये क्या है? नाउन है, तो यहाँ क्या चाहिए होगा? और ये भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव लगाओ। क्या चाहिए यहाँ पे? सारे ही एडजेक्टिव हैं। लिमिटेड नहीं, स्मॉल नहीं, एक्सटेंसिव का मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा विनाश कर सकते हैं। ये बात समझ आ रहे हो? मिनिमल का मतलब बहुत कम। अब तुम देखो, अगर नहीं भी समझ पे आ रहा है तो ये तीनों ही, अब ये 2024 का पेपर है, ये मत कह देना कि सर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ गया है, 2017 में इतना लेवल नहीं था। देख लो, खुद देखो, बस वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं कि कैसे हम बड़ा कर दें क्लोज टेस्ट को। और ऑप्शन देख लो, बहुत ऐसा नहीं होता कि 2 ऑप्शन तो एकदम ईजी देते हैं, बस 2 में कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्सटेंसिव है। सिस्मिसिटी रेफर्स टू द अकरेंस, मैग्नीट्यूड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। कह रहा है कि सिस्मिसिटी किसको कहते हैं? अकरेंस को, जो बार बार होते रहते हैं भूकंप। कैसी तीव्रता के हैं? मैग्नीट्यूड। क्या क्लासिफिकेशन उनको, किस तरीके के हैं? तो वो इसको बोलते हैं हम सिस्मिसिटी। अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो अराइज एज अ डैश ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल पता है, अगर ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो एक्टिविटी भी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स की खिसकने की वजह से होती है। ठीक है, तो कह रहा है ये भी अर्थक्वेक्स ला सकते हैं। ठीक, क्या होगा? अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन, नेम, डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा हटा दो, नेम हटा दो। क्लासिफिकेशन पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? कि किसी कुछ चीज़ों को आप ग्रुप में बांट लीजिए, जैसे ये हो गया रेड, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ऑरेंज, कोई भी कलर कर लो। रेड वाले को यहाँ रखो, ब्लू वाले को यहाँ रखो, ऑरेंज वाले को यहाँ रखो, येलो वालों को यहाँ रखो। मतलब एक एक चीज़ को ग्रुप में डाल दो, एक जैसी चीज़ों को। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हो गया? रिजल्ट। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, सही होगा? सही होगा। रिजल्ट का अगर हम सिनोनिम रख दें उसकी जगह कॉन्सिक्वेंस, लो कोई नहीं, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड क्लोज टेस्ट में। ये भी काफ़ी लेंदी था, फिर से कह रहा हूँ, लेंथ के ऊपर मत जाना। ये देखना कि क्लोज टेस्ट टफ है कि आसान है। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पता क्या? उनके ऑप्शन देख लो। एक बार अगर आपको ऑप्शंस के मतलब पता है, मीनिंग पता है, तब तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि फिर हम कुछ ना कुछ अंदाजा लगा के लगा देंगे। ठीक है, ये देखो सारे ही, अगर आपको ऑप्शन पता है तो आसान हो जाता है चीज़ें। तो स्टार्ट करें फिर। फ्रॉग्स आर द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं। इट इंडिकेट दैट दे आर डैश ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। क्या होगा? ससेप्टिबल, डिस्पोज, कैपेबल, इंक्लाइन। खुद सोचो। देखो, ससेप्टिबल का मतलब होता है जो ईजिली किसी से अफेक्ट हो जाए, मतलब बीमारी ज़्यादा लग जाए। अगर चला ठंड में रख दिया तो तुरंत बीमार हो गए, गर्मी में रख दिया तो बहुत ज़्यादा फिर भी बीमार हो गए। तो जो ससेप्टिबल हो, बहुत जल्दी अफेक्ट होने वाला हो, सिर्फ बीमारी से नहीं, किसी भी चीज़ से। डिस्पोज का मतलब आपको सबको ही पता है, फेंकना। कैपेबल, क्षमता। इंक्लाइन, किसी तरफ झुकाव होना। अब ये बताओ
कैपेबल होगा, इंक्लाइन होगा, डिस्पोज होगा, ससेप्टिबल होगा। समझ में आ रहा है भाई? खुद देख लो ना पढ़कर। इट इंडिकेट्स दैट दे आर कैपेबल, वो कैपेबल हैं, उनके अंदर क्षमता है ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर, पानी में रहने की और लैंड में रहने की। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग बैक लेग, उनके जो पीछे के लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं। दैट प्रोपेल देम इनटू द एयर, जो कि वो उनको हवा में उड़ा सकते हैं। मेक दम एक्सीलेंट जंपर, जिसकी वजह से वो एक एक्सीलेंट जंपर्स हैं। देखा है ना क्या मेढक को चलते हुए। अ लार्ज पोर्शन ऑफ देम हैव सकर्स ऑन देयर फिंगर्स विच असिस्ट देम विद लैंडिंग सिक्योरली ऑन ट्रिकी सर्फेसेस। कह रहा है कि इनमें से बहुत से, इनकी प्रजाति में बहुत से के पास एक सकर होता है, मतलब फिंगर में एक चिपचिपापन होता है, एक पैड तरीके होता है। जब ये लैंड करते हैं उसमें जमीन में या किसी कठोर प्लेस में, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ये उसको आराम से वहाँ पे लैंड कर जाते हैं। वही चीज़ कह रहा है, विच असिस्ट देम विद लैंडिंग सिक्योरली, जो कि लैंड करवाता है सिक्योरली ऑन ट्रिकी सर्फेसेस, जहाँ पे मतलब या तो फिसलन है या फिर बहुत ज़्यादा नुकीले पत्थर हैं। दे फाइंड क्विक बग्स, वो आसानी से बग्स ढूंढ लेते हैं, क्या मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं अपने खाने के लिए। विद द डैश ऑफ देयर लॉन्ग टैकी टंग, लॉन्ग लंबी, टैकी चिपचिपी, वो चिपचिपी और लॉन्ग जो उनकी जवान होती है उससे बहुत जल्दी कीड़े छोटे मोटे ढूंढ लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे? इनकरेजमेंट, असिस्टेंस, बैकिंग, द एक्सक्यूज। द लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? नाउन आएगा, सभी नाउन है। दे फाइंड क्विक बग्स विद द इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट का मतलब होता है मोटिवेशन, उत्साह बढ़ाना, नहीं। असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, सुना है ना, असिस्टेंट है मेरा, क्या होता है वो? हेल्पर ही तो होता है। बैकिंग, बैकिंग का मतलब एक तरीके से भी सपोर्ट होता है, मगर वो ज़्यादातर आपको जैसे पैसे से कोई आपको सपोर्ट कर दे या फिर आपको कोई मॉरली सपोर्ट कर दे, आपका कोई दोस्त सपोर्ट कर दे, तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आ रहा। एक्सक्यूज़ का मतलब बहाना बनाना, तो ये भी नहीं आ रहा है। असिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा? असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। फ्रॉग्स डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन, सभी जो मेढक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, मतलब विषधारी नहीं होते। व्हेन थ्रेटेंड बाय प्रेडेटर्स, जब उनको डराया जाता है या फिर वो खतरे में होते हैं अपने प्रेडेटर्स के द्वारा जो उनको मारना चाहते हैं। सम फ्रॉग यूज अ वेनम, कुछ फ्रॉग विष का यूज करते हैं। दैट दे हैव डेवलप्ड, जो कि उन्होंने डेवलप किए होते हैं। द गोल्डन डार्ट फ्रॉग, जो गोल्डन डार्ट फ्रॉग है, इज द वर्ल्ड मोस्ट लीथल फ्रॉग, वो सबसे खतरनाक मेढक है पूरी दुनिया का। वंस फ्रॉग्स स्किन हैज द पोटेंशियल टू किल अप टू 1000 पीपल। कह रहा है कि एक फ्रॉग की स्किन के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो 1000 लोगों को मार दे। द नॉर्मल फ्रॉग कंटेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस, कह रहा है कि जो नॉर्मल फ्रॉग होते हैं जो हम आसपास देखते हैं, उनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। विच इट डैश फ्रॉम इट स्किन व्हेन गॉन आफ्टर, व्हेन गॉन आफ्टर का मतलब जब उनको उनके ऊपर अटैक किया जाता है। ठीक, क्या होगा? स्पेल्स, रेडिएट्स, ग्लोज, स्क्वीज। यहाँ पे लगा हुआ ये इट, ये क्या है? प्रोनाउन है। विच इट, ये टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा किसके लिए? नॉर्मल फ्रॉग के लिए। यहाँ पे क्या आएगा? फिर वर्ब आएगी, सभी वर्ब है। क्या आएगा बताओ? स्पेल्स, रेडिएट्स, ग्लोज, स्क्वीक्स। देखो स्पेल्स का मतलब होता है मैजिक वर्ड्स, याद रखना इसको। क्या होता है? मैजिक वर्ड्स। रेडिएट्स का मतलब होता है बाहर फेंकना कोई चीज, रेडिएट करना, ठीक है। ग्लोज का मतलब होता है चमकना। स्क्वीक का मतलब होता है कि कोई हाई पिच की वॉइस, हाई पिच की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं स्क्वीक। जैसे बैट की या चिड़िया की, उसको बोलते हैं स्क्वीक्स। क्या होगा यहाँ पे? बता दो, हिंदी में बता दी। रेडिएट्स, विच इट रेडिएट्स, जो कि वो अपनी स्किन से छोड़ते हैं, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। विच इट रेडिएट्स फ्रॉम इट स्किन व्हेन गॉन आफ्टर, जब उनके ऊपर हमला किया जाता है। दिस पॉइजन अफेक्ट्स बोथ कैनाइन एंड फेलाइंस। कौन सा पॉइजन? जो उसकी स्किन से निकलता है, वो कह रहा है कैनाइन। कैनाइन क्या हो गया? जो डॉग की तरह होते हैं एक तरीके से। मान लो फॉक्स हो गया या वुल्फ हो गया, डॉग हो गए, ये सब क्या है? एक ही फैमिली के लोग हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। फेलाइंस का मतलब हो गया कैट। अब कैट में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जैगवार हो गया या फिर लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, और खुद सिंपल कैट भी हो गई। तो कह रहा है कि ये उनको भी अफेक्ट करते हैं, ये जो जहर है उनको भी अफेक्ट करते हैं।
हाउएवर, अब कंट्रास्ट आया, दे रेयरली, कौन दे, किसके बारे में बात हो रही है, ये कैनाइन और फेलाइंस के लिए, दे रेयरली एक्सपीरियंस सीरियस डैश। अब ये बताओ, यहाँ पे ये पॉइजन बोल रहा था कि ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाउ एवर लगा, हमको पता है हाउ एवर या बट ये सब क्या है, कंट्रास्ट दिखाने के लिए होते हैं, उससे अपोजिट बात करते हैं। तो ये अब यहाँ पे क्या बोलेगा, सोचो, दे रेयरली एक्सपीरियंस सीरियस सिक्वल्स कॉन्सिक्वेंसेस डिस्टर्ब्स अल्टर्स, क्या होगा बताओ। अब ये सीरियस है, यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये डिस्टर्ब और अल्टर तो हट गया क्योंकि ये तो वर्ब है। अल्टर का मतलब एक तरीके से टू चेंज, अल्टरनेट प्लान, ठीक है। डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब करना, तो ये भी नहीं आएगा। सीक्वल्स या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा बताओ। सीक्वेंस, सिक्वल आ रही है, उस मूवी की सिक्वल आ रही है, क्या मतलब होता था, आगे का पार्ट आ रहा है, हटाओ। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, तो यही होगा परिणाम, तो होगा दे रियरली एक्सपीरियंस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, उनको वो पॉइजन इफेक्ट तो करता है मगर बहुत ज़्यादा कोई गंभीर परिणाम देखने को नहीं मिलते। केन टोड्स आर, केन टोड्स, अब ये एक और कोई होंगे मेढक, एक्सट्रीमली लार्ज टोड, ये बहुत ज़्यादा बड़े टोड्स होते हैं। दैट आर लेस्ड विद ड्रग्स, जो कि इनके अंदर ड्रग्स होता है, जो कि कंटेन करते हैं ड्रग्स को। इफ टेकन, अगर ले लिया जाए, दीज ड्रग्स कैन रिजल्ट इन हेलुसिनेशन, ये हमको हेलुसिनेट कर सकते हैं। समझ लीजिए होंगे कि क्या कहते हैं, एक तरीके से नहीं होता है, आदमी कुछ और सोचने लग जाता है, उसको कुछ और दिखने लग जाता है, वो अपनी दुनिया में हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आर होम टू द पॉइजन डार्ट फ्रॉग, कह रहा है कि जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका है वो घर है किसका, पॉइजन डार्क फ्रॉग्स का, इनको नाम है उनका पॉइजन डार्क फ्रॉग्स। बिकॉज इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, यूज देयर टॉक्सिक एक्सक्रिएशन टू द टिप्स ऑफ एरो एंड ब्लो डार्ट्स, क्या होगा बताओ। जो एक्सक्रीशंस हैं, जो क्या मतलब उनके जो शरीर से क्या टॉक्सिक निकल रहा है, जहर निकल रहा है, वो किसके लिए यूज होगा। कह रहा है बिकॉज इंडिजिनस पीपल यूज, क्योंकि जो वहाँ के लोकल निवासी हैं वो यूज करते हैं उसके एक्सक्रीशन को, जो टॉक्सिक है, जो जहरीला है, टू किस लिए, टिप्स ऑफ एरो एंड ब्लो डार्ट्स, जो नहीं देखते हो जो मतलब जंगली लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, तीर में यहाँ आगे थोड़ा सा पॉइजन लगा देते हैं कि अगर वो किसी जानवर को मारे तो वो मर जाए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, बेन, बेन का मतलब तो श्राप होता है, नहीं। हेट नहीं, पॉइजन हो सकता है। मैलिस, मैलिस मतलब किसी की इमेज को खराब करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइजन होगा। समझ में आई बात। अब देखो इतना बड़ा जरूर था, मगर अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे आकर एक एक दो दो लाइन पढ़ते और सिर्फ ऑप्शन को देखते तो ऑप्शन आसान थे, ठीक है, हम दिमाग लगा सकते हैं वहाँ पर। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है क्लोज टेस्ट, अगर ऑप्शन आसान दिए हुए हैं तो समझने की कोशिश करो क्या डाल दें, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है तो दिमाग लगाओ वहाँ पे, ठीक है। तो अब थर्ड वाला क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार नज़र मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर हमारे लिए, हु आर बॉर्न, जो कि बॉर्न है, एंड लिव इन इंडिया, जो कि इंडिया में पैदा हुए या रह रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक जो इनइक्वालिटी है, एंड डैश आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कह रहा है कि जो समाज में हम लोग बटे हुए हैं, या फिर कोई ऊपर है या कोई नीचे है, और डैश ये एक जिंदगी का फैक्ट है, सत्य है, ठीक है। क्या होगा, एक्सक्लूजन, गैदरिंग्स, मोबिलिटी, हार्मनी। हार्मनी क्यों होगी भाई, इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, निगेटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड कैसे ले आओगे, है ना। तो यहाँ पे हार्मनी का मतलब क्या हो गया, पीस, तो ये तो होगा नहीं। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ये भी नहीं होगा। गैदरिंग मतलब क्राउड इकट्ठा करना, कहीं इकट्ठा होना, ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब किसी को एक्सक्लूड कर देना, समाज से बाहर कर देना, यहाँ पे ये मीनिंग निकल रहा है, हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूजन। वी सी डैश ऑन द स्ट्रीट एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे कुछ कहना जा रहा है कि हम देखते हैं स्ट्रीट में, रोडों में, या फिर रेलवे स्टेशन में। तो क्या देखते हैं, आप सोचते हैं हम लोग, व्हीकल्स, या जो कंटेक्स्ट है वो चल रहा है यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी का, गाड़ी से कोई मतलब है यहाँ पर। एयरपोर्ट्स,
कोई मतलब है नहीं। बेगर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्स, कोई मतलब है? बेगर्स। गरीबी, इनइक्वालिटी की वजह से और एक्सक्लूजन की वजह से अगर समाज से हम किसी को निकाल रहे हैं या उनको बराबरी का मौका नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं गरीबी भी दिखाई देगी। तो ये उसका पार्ट है। तो बेगर्स, वी सी बेगर्स ऑन द स्ट्रीट एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। समझ में आई क्यों हम लोगों ने बेगर्स यूज किया, व्हीकल्स क्यों नहीं यूज किया? जैसा कंटेक्स्ट चल रहा है उसके हिसाब से वर्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। वी सी यंग चिल्ड्रन, हम देखते हैं जो बच्चे हैं, एज डोमेस्टिक वर्कर्स, जो कि डोमेस्टिक मतलब काम करते हैं वर्कर के तरीके से। कंस्ट्रक्शन हेल्पर, जो हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्शन में। क्लीनर्स, साफ सफाई में। एंड हेल्पर्स इन स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट, और जो ढाबा में जो बच्चे काम करते हैं उनको भी देखा है। एंड टी शॉप, और चाय की दुकानों में, ठीक है। वी सी, क्या देखा हम लोग ने? यंग चिल्ड्रन को, जो बच्चे हैं उनको क्या करते हुए देखा? एक्सेलिंग। एक्सेलिंग का मतलब होता है कि आप कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये क्या होता है? वर्क की आईएनजी फॉर्म है, इसको लिख सकते हो डूइंग वेरी वेल, आप कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिवोल्टिंग का मतलब समझ ही रहे हो, रिवोल्ट करना है ना, विद्रोह करना। लेबरिंग, मेहनता, फिजिकल मेहनत करना। चीटिंग, कुछ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि लेबरिंग है। वी सी यंग चिल्ड्रन लेबरिंग, कैसे करते हैं वो? एज डोमेस्टिक वर्कर्स। वी आर नॉट डैश एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन who work as domestic workers in middle class urban homes। क्या हो रहा है? वी आर नॉट, अब निगेटिव बात कर रहा है, क्या होगा देखते हैं। इनवियस, इनवियस का मतलब क्या होता है? जेलस फील करना, है ना, घृणा करना। कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, यहाँ पे तो ये मतलब आएगा नहीं, जो शांत रहता है। सरप्राइज्ड, ठीक है, मतलब सरप्राइज होना। अफ्रेड, डर, ये भी नहीं आएगा। सबसे बढ़िया क्या लग रहा है यहाँ पे, सोचो। वी आर नॉट एनवियस, हम जल नहीं सकते एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें जलना क्या है भाई? कि वो करोड़पति थोड़ा है जो जलेंगे हम लोग, है ना, तो खत्म हो गया। कंपोज, वी आर नॉट कंपोज, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब मैं यहां लिख दूं अगर वी आर नॉट सरप्राइज्ड, कि हम सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम उनको देख लें। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, हमारे समाज में बहुत सी प्रॉब्लम है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक छोटा बच्चा किसी दुकान में काम कर रहा है, हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसा ना, हमारे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। हाँ, मगर कोई फॉरेनर्स आ जाएगा जहां पे ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। कैरिंग द स्कूल बैग्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन टू स्कूल, अच्छा वो जो बच्चे हैं वो बड़े बच्चों का या फिर किसी अमीर घर में काम करते होंगे बेचारी उनकी मम्मी, उनके साथ आते होंगे तो कभी कभी बैग भी उनका पकड़ के ले जाते होंगे, ठीक है। इट डजंट इमीडिएटली डैश अस एज अनजस्ट दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग। क्या होगा? इट डजंट इमीडिएटली, तुरंत हमको वो समझ में नहीं आता कि वो अनजस्ट है, मतलब वो गलत हो रहा है कि कुछ चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे। अब क्या होगा? स्ट्राइक, फोर्स, टच, स्लैप। इट डजंट इमीडिएटली स्लैप, किसी को मारना नहीं, टच नहीं। अब यहाँ पे टच वाला समझ लो कि किसी को टच करना, छूना, या फिर इमोशनल वाला समझ लो कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टच कर गई हो, तो वो भी नहीं आ रहा है। फोर्स नहीं, स्ट्राइक होगा यहाँ पे। हमें स्ट्राइक नहीं करता, याद नहीं, कभी कभी यूज़ नहीं करते हो, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अभी ये आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना, वही चीज़ कर रहा है। इट डजंट इमीडिएटली स्ट्राइक, वो हमारे दिमाग में तुरंत नहीं आता उस समय। मान लो आप किसी को देख रहे हो, किसी छोटे बच्चे को, वहाँ पे आप छोले भटूरे खा रहे हो कहीं बैठ के, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है, वो आपकी मेज़ साफ़ करता है, तो उस समय आपके इतना दिमाग में नहीं आ रहा है, मगर आप पढ़ रहे हो ना तो दिमाग में आ रहा है ना, अरे यार हाँ वो बच्चा काफ़ी छोटा था वहाँ पर, वो जो काम कर रहा था, वही चीज़ कर रहा है। इट डजंट इमीडिएटली स्ट्राइक, वो स्ट्राइक नहीं होता उस समय हम सबको कि वो एक चीज़ गलत हो रही थी। एज अनजस्ट दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग, कि अभी आज भी कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा,
और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।